और वहीं इन तबादलों के बीच यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े विकेट गिर गए। दोनों डिप्टी सीएम अपने एसीएस हटवाने में कामयाब रहे। अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग से फिलहाल हटाए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काफी दिनों से नाराज थे अमित मोहन प्रसाद से। तो अमित मोहन प्रसाद पर आपको बता दें कि तबादला घोटाले का आरोप है। अमित मोहन अब सहगल का विभाग यानी कि एमएसएमई देखेंगे। तो मनोज कुमार सिंह की बात करें, मनोज कुमार सिंह से ग्राम्य विकास विभाग हटा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को नया प्रमुख सचिव मिला। तो ग्राम्य विकास और आरएस हिमांशु कुमार देखेंगे। तो हिमांशु कुमार को अब नई जिम्मेदारी मिली है। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े जो धुआंधार जो विकेट थे, जिनको कहा जाता था कि इनको अपनी सीट इनकी पक्की थी, लेकिन फिलहाल अब वो बड़े विकेट भी गिर गए। बीच में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो नाम सामने आया, विभाग की किरकिरी हुई, और लेकिन अब अमित मोहन प्रसाद फिलहाल अब अपने पद से फिलहाल हटे और उनको अब दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। तो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बदलाव सामने आए हैं, अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग से हटा दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संदीप दवे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, लगातार हम 16 आईएएस अफसरों के तबादलों की बात कर रहे हैं और बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई कि अब बात करें कि जो बड़े बड़े धुरंधर थे, जिनके नाम को लेकर के काफी किरकिरी हुई थी, अब उनके भी नामों को आखिरकार बदलाव किया गया। संदीप, देखिए, बिल्कुल आलोक, आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। हालांकि फेरबदल कल ही हुआ था, लेकिन कई बड़े आईएएस इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि कल जिस तरीके से देखिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया, उसके बाद कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पंडित हैं, जिन्होंने ये कयास लगाए थे कि अवनीश अवस्थी को कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे वफादार और सबसे विश्वासमंद अधिकारियों में से एक थे, और अभी तक उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल भी निभाया है। लगभग 3.5 साल तक वो अपने पद पर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको सेवा विस्तार नहीं दिया गया, क्योंकि संजय प्रसाद की देखिए अगर बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सर ने भी ये कहा है कि संजय प्रसाद काफी मिलनसार हैं, वो अधिकारी ऐसे हैं जो सभी मीडिया से और उसी के साथ साथ आम लोगों से भी मिलने में किसी तरीके की गुरेज नहीं करते हैं। और उसी के साथ देखिए जिस तरीके से 16 आईएएस के तबादले किए गए हैं, अपने आप में एक बड़ी उठापटक करी गई, और कह सकते हैं कि कई जो विकेट थे जो लंबे समय से अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे, आज वो धड़ाम हो गए हैं। इससे साफ तौर पर एक संदेश दिया जा रहा है कि खाली आपको कुर्सी पर नहीं बैठना है, आपको अपने काम को भी करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हर अधिकारी को चेतावनी देते हुए नजर आए हैं, चाहे वो बात करी जाए जनता से मिलने की, चाहे वो बात करी जाए जो भी लंबित काम पड़े हैं। लेकिन देखिए, अधिकारी तो अधिकारी है, अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंगती है, अधिकारी के कान पे जू तब रेंगती है जब उसका वहां से तबादला हो जाता है। अब देखिए जिस तरीके से बड़े तबादले हुए हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था कि स्वास्थ्य में तबादले नीति को लेकर ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से नाराजगी जताई थी। अमित मोहन प्रसाद के ऊपर तबादले की आरोप लगा था। अमित मोहन प्रसाद को अब यहां से हटा दिया गया है, पार्थ सारथी शर्मा है, उनको ये चार्ज दिया गया है। और उसी के साथ साथ देखिए अगर बात करी जाए एमएसएमई मनोज कुमार सिंह इसके पहले ग्राम विकास देखते थे, उनको भी वहां से हटाया गया है। तो देखिए जिस तरीके से अब अगर हम बात करते हैं, पहले से कई जो लोग थे वो प्रतीक्षा करते, इसमें अगर हम हरिओम की बात कर लेते हैं या फिर तमाम लोगों की बात कर लेते हैं, अब उनको विभाग मिल गए हैं। लेकिन वहीं पर देखिए देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी थे नवनीत सहगल के बारे में ये बताया जाता है काफी मिलनसार कह सकते हैं अधिकारी हैं। हर एक सरकार में उनको मीडिया को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो मीडिया से उनका जो एक इंटरेक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है, सबसे वो हंस के प्यार से बोलकर मिलते हैं। कहा जाता है कि वो सबके काम को भी बहुत ही आसानी से कर देते हैं। लेकिन उनकी कह सकते हैं उनके कद को अब घटा दिया गया है, उनको खेलकूद विभाग दे दिया गया है। आराधना शुक्ला की अगर बात कर लें, जिस तरीके से देखिए अभी पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर बनते बाद में है और लीक पहले हो जाते हैं। इसको लेकर उनसे भी उनका चार्ज ले लिया गया, उनको आयुष का चार्ज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि देखिए इसमें कई अगर हम बड़े आईएएस की बात कर लेते हैं तो काफी बड़े नाम इसमें शामिल थे, चाहे वो अमित प्रसाद मोहन हो, चाहे वो मनोज कुमार हो, चाहे वो आराधना शुक्ला हो, चाहे वो नवनीत सहगल हो।
तमाम ऐसे जो बड़े नाम हैं वो इसमें शामिल थे। बिल्कुल लेकिन संदीप, आपने सही कहा, जो तमाम जो बड़े नाम थे वो इसमें शामिल हैं और लोगों की भी नजरें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम इन तबादलों को लेकर के एक चीज देखें, एक मैसेज की बात करें तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। बात करें जिस तरीके से अमित मोहन प्रसाद की, किस तरीके से विभाग में जो घोटाला हुआ सामने आया, कुछ लोगों पर गाज भी गिरी लेकिन कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठे कि आखिर बड़े लोगों पर कब गाज गिरेगी, बड़े नाम सब करने। तो अमित मोहन प्रसाद को लेकर के जिस तरीके से एक उनका जो विभाग बदला गया वो जो हटाए गए हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर हरिओम जो कार्यक्षमता होने के बावजूद भी लेकिन कहीं ना कहीं साइडलाइन थे, उनको भी अब मेन स्ट्रीम में लाया गया। तो एक संदेशा साफ तौर पर देने की कोशिश की गई है, क्यों संदीप? देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से विपक्ष हो या कोई भी हो वो लगातार इस बात को कहता है कि छोटी मछली को पकड़ने से कुछ नहीं होता है, आखिर मगरमच्छ कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को साबित कर दिया है जिस तरीके से उन्होंने अमित मोहन प्रसाद को हटाया है। हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया था ब्रिजेश पाठक, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तमाम अस्पतालों के दौरे करे थे और उसी के साथ साथ तबादला नीति को सवाल उठाए थे। उसमें यह भी देखा जा रहा था कि ब्रिजेश पाठक कहीं ना कहीं से अमित मोहन से नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि ब्रिजेश पाठक की देखिए छवि एक ऐसी है जिसमें उन्होंने काफी जल्दी ही कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, सबसे लोकप्रिय हैं। और देखिए जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर उप मुख्यमंत्री का उन्होंने सफर तय किया है, उसमें उनकी ईमानदारी की बात भी करी जाती है। इसको लेकर उन्होंने ऊपर भी आला कमान से शिकायत करी थी। हालांकि उस दौरान कह सकते हैं कि कई अफसरों पर गाज गिरा दी गई थी, लेकिन अमित मोहन प्रसाद बच गए थे। लेकिन आज उनको भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि खाली मेरे पास आकर फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होना है, आप लोगों को जनता के सामने अच्छा बनना होगा। आपके जो विभाग के मंत्री हैं उनके सामने आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, और साफ तौर पर वो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले समय में वो लोगों के लिए मिसाल बने। जो भी जनता दरबार में लोग पहुंचते थे वो लगातार ऐसे लोगों की शिकायत करते थे, विभाग की शिकायत करते थे, और ये शिकायतें खाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही नहीं पहुंचती थी बल्कि ये तमाम लोगों के पास पहुंची थी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार कह सकते हैं कि 3 दशक के बाद वो इतिहास को कह सकते हैं दोहरा दिया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ थी कोई भी सरकार रिपीट हुई हो, और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी मुख्यमंत्री ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव हुए हैं और एक बेहतरी के लिए किए गए, और उम्मीद की जा सकती है कि और कुछ बेहतरी के संकेत मिलेंगे, बेहतर काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। लखनऊ